बिल्कुल कि एक से बढ़कर एक के कारनामे हैं। अच्छा, हमें ये जो आप कह रही हैं ना कि इंडियन हीरोज़ ये बहुत पहले इस ज़मीन की हिफाजत कर रहे थे ये लोग, तो ये हमारे हीरोज़ भी समझे जाएंगे। क्योंकि देखें, ये एक ज़मीन थी, इस ज़मीन पे अगर बाहर से कोई आएगा, हमला करेगा, यहाँ पर यहाँ के ख़जाने, यहाँ की दौलत, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की औरतों पे जुल्म करेगा, या यहाँ पे एक तरह से यहाँ की ज़मीन से जो ज़मीन जहाँ की होती है उनका फ़ायदा उनके लिए होती है। तो ये गलत है ना, ये गलत है। फिर हमें तो बढ़ाना चाहिए था ना। अब जैसे आप अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ शेयर और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की हमारी वीडियो है बिगेस्ट स्टैच्यू ऑफ छत्रपति महाराज। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। सो स्टार्ट करते हैं। राज जिंकुनिया जगभरी शिवाचं नाव गाजली। जिंकुनिया जगभरी शिवाचं नाव गाजली। निगत मार्गात गाणं भाळा भरी शिवराज टंक वाजली। राजल जिंकुनिया जगभरी शिवराज नाव गाजली। निगत मार्गात गाणं भाळा भरी शिवराज नाव गाजली। आई की तरफ जनाब, क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की, मैं अक्सर दिल से आप लोग की रिस्पेक्ट करता हूँ, इंडियंस की, दिल से कि आप लोग कभी भी अपने हीरोज़, मैं कहता हूँ कमाल की बात है, कितना खूबसूरत तरीके से आपने इनको एक सम्मान दिया, एक रिस्पेक्ट दी, एक इज़्ज़त दी, और इतनी खूबसूरत तरीके से, इतनी लाइटिंग। अच्छा, पब्लिक देखें, मैं हैरान परेशान हूँ इस बात को लेकर के। मैं अपने हीरोज़ से ज़्यादा इंडियन हीरोज़ को जानती हूँ। जैसे कि हम गिने चुने, जब भी हीरोज़ की बात हो जाती है, हमारे अवर नेशनल हीरो में कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, दैट्स इट, सर सैयद अहमद ख़ान बहुत है। तो लेकिन इनकी अगर आप मुझसे इनके पूछेंगे तो मैं लातादाद नाम ले सकती हूँ। बिल्कुल, कि एक से बढ़कर एक के कारनामे हैं। अच्छा, हमें ये जो आप कह रही हैं ना कि इंडियन हीरोज़ ये बहुत पहले इस ज़मीन की हिफाजत कर रहे थे ये लोग, तो ये हमारे हीरोज़ भी समझे जाएंगे। क्योंकि देखें, ये एक ज़मीन थी, इस ज़मीन पे अगर बाहर से कोई आएगा, हमला करेगा, यहाँ पर यहाँ के ख़जाने, यहाँ की दौलत, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की औरतों पे जुल्म करेगा, या यहाँ पे एक तरह से यहाँ की ज़मीन से जो ज़मीन जहाँ की होती है उनका फ़ायदा उनके लिए होती है। तो ये गलत है ना, ये गलत है। फिर हमें तो बढ़ाना चाहिए था ना। अब जैसे आप जैसे लोग थे, उनको चाहिए था कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा करें। तो अब आपने किरदार अदा नहीं करा, आपको बताना चाहिए हम सबको कि ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे रोल मॉडल हैं। बुक्स वगैरह लिखनी चाहिए थी आपको। आप इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट इंसान हैं, तो फिर क्यों नहीं करते इस मामले में, क्यों नहीं आगे जाते? मुझे खुद अब पता चला ना ये चीज़ें का। नहीं, वाकई जब हमने रिएक्शन दिए, आप लोगों ने कमेंट्स किए, तो जब हमें पता चल गया ना। अब एक आधी बुक लिख ही डालें। बिल्कुल लिखनी चाहिए। हमारी आने वाली नस्लों को तो पता हो ना कि आज रात से मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है ना। वैसे ये चीज़ है कि वाकई। अच्छा, आपको पता है इनका लाहौर में घर था, इनका भगत सिंह, इनके बारे में हमारी किताबों में नहीं है, ठीक है ना। जो यहीं के इसी एरिया के थे, यानी कि एक तो कई हीरो ऐसे हैं जो इंडियन ज़मीन के थे, जो उस टुकड़े में थे, कई ऐसे भी हैं जो यहीं से ही उनकी पैदाइश हुई है। अच्छा, आज़ादी की जो पहली चिंगारी रखने वाले ये थे, पहली आग लगाने वाले ये थे, आज़ादी की वजह बनने वाले। मैं इस चीज़ से और परेशान हूँ कि हम अभी भी इस चीज़ को, इस बिहाफ पे उनको और खुद को अलग कर देते हैं, ये सोचकर, जैसे आपने अभी कहा
लाशऊरी तौर पे सही, लेकिन आपने कह दिया कि उस सरजमीन पे थे तो चले उनके थे, और इस सरजमीन पे मैं ये कह रही हूँ कि जब खित्ता एक ही था, जब एक ही था, जब वो हमारे लिए भी लड़े और उनके लिए भी लड़े, जब उन्होंने हम सबको ही प्रोटेक्ट किया और सेव किया, चाहे वो अंग्रेज़ों से पहले की बात कर लेंगे, उनके बाद की बात कर लें, भगत सिंह वगैरह को भी ले लें, तो वो तो हमारे भी हीरो है। एक ही बात हम छोड़ देंगे, किरदार उनका रोल हमें याद रखना चाहिए हमेशा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे खित्ते के थे हम तो उन्हें भी याद नहीं रख पाए। कहने का मतलब हमें नॉलेज ही नहीं है ना। हमें तो देखें एक खित्ता था, वो भी हमारे हीरोज़ हैं, ये भी हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन हम तो इस खित्ते के जो हीरोज़ निकले थे जिन्होंने आज़ादी की एक लहर पैदा की थी, एक स्टार्टिंग, तो उसके बाद आज हम मतलब आज़ाद हैं, आज हम बाहर से आने वालों को भगा चुके हैं, ठीक है ना। तो किन की वजह से उन्हें अगर हम याद नहीं रख पा रहे हैं या उनके हवाले से कोई जिक्र नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इस तरह के मुजस्मे नहीं हैं, तो हम चैप्टर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात, चले मुजस्मे ना सही, पार्क्स में कुछ अट्रैक्शंस ना सही, जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि जगह जगह उन्होंने अपने हीरोज़ को, अपनी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है और किया भी है काफ़ी हद तक। तो मैं ये कहूँगी कि हमारे एयरपोर्ट्स पे, हमारे स्टेशंस पे, हमारे पार्क्स वगैरह में, हमारे बड़े बड़े मतलब एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, वहाँ पे कोई भी आपको ऐसी अट्रैक्शन नहीं दिखेगी जो हमारे कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को जाहिर करे। तो मैं उसका नतीजा क्या निकलता है? वो ना हो सका आपसे, चलिए मसला नहीं है, लेकिन कम से कम बुक्स में तो हमें प्रॉपर एक चैप्टर पढ़ाया जाता, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता, उनका रोल बताया जाता, कैसे उनकी डेथ हुई, क्या उनका किरदार रहा, किस तरीके से उन्होंने जंग आज़ादी में क्या किरदार अदा किया, तो हमें कभी भी नहीं पता चला। अच्छा, दूसरी बात पे रोशनी डालना चाहूँगी, वो ये कि मैं ये कहूँगी, मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे नहीं पता आपका, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो इनफैक्ट काफ़ी दिनों तक यही नहीं पता था, काफ़ी बड़ी हो गई थी और तब तक मुझे यही नहीं पता था कि हम आपस में सेपरेशन के लिए भी हम लड़े हैं। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ हम दोनों का सेपरेशन हुआ है, यानी कि हमारा पाकिस्तान का और इंडिया का। मुझे ये तो पता ही नहीं था कि जब अंग्रेज़ों के से जब हमने आज़ादी हासिल करी थी तो हम और वो साथ ही थे। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे शुरू से लगता था सिर्फ एक ही जंग हुई थी, यानी एक ही सेपरेशन हुआ था और जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था। लेकिन बाद में जाके, बहुत बाद में जाके, जब मैंने खुद अपनी मदद आपके तहत सर्च करा चीज़ों को, गूगल वगैरह किया, तो फिर मुझे जाके पता चला कि हम तो साथ ही थे। हमने तो अंग्रेज़ों से जब आज़ादी हासिल करी तो हम तो दोनों कौमें साथ ही थे, उसके बाद हमारे मामला अलग हुए हैं। बिल्कुल। तो मेरी तरह बहुत सारे ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं और ऐसे बच्चे हैं, चले मैंने तो अपनी मदद आपके तहत कर भी लिया, तो उन्हें तो नहीं पता होगा, उन्हें इतना डिटेल में नहीं पता कि अंग्रेज़ों के दौर में क्या बीता, क्या सहा, क्या कुछ हुआ हमारे साथ। आपने वो देखा था कि जब कायद-ए-आज़म ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं तो मुझे तो पाकिस्तान की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूव है कि हमारी आज़ादी की जो जद्दोजहद है वो एक थी, एक ही साथ थी, हमारे हीरोज़ एक ही थे, ठीक है ना। उसके बाद 2 कंट्री बने, लेकिन है कि उससे पहले, ये तो आज़ादी की थी, उससे पहले जो स्टार्टिंग में 1857 में भी और उससे पहले भी जो लड़ते रहे इस ज़मीन को, उन चीज़ों का तो जिक्र भी नहीं है हमारे, इस ज़मीन को गैरों से बचाते रहे। अच्छा, हमने अक्सर वीडियोस में देखा है, हिस्ट्री भी तो आप ही लोगों की वजह से हमें हिस्ट्री भी काफ़ी कुछ पता चली। तो आपने देखा था कि बहुत सारी दुनिया का अट्रैक्शन यहाँ था, दुनिया इस चीज़, यहाँ का इनके आने का मकसद ही लूट मार, इनको लूटो और इन पे जुल्म करो और इस खित्ते के ऊपर मतलब है कि हुकूमत करें, मतलब अपने ही घर में आपको अगर कोई यरगमाल बना ले। अच्छा, बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, कि उनकी बहादुरी की, उनकी एक हिम्मत की जितनी दाद दी जाए कम है। अच्छा, हमने उनके ऊपर 2-3 वीडियोस पहले भी देखी, तो काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी, काफ़ी पता चल चुका था कि वाकई एक हीरो हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत दलेर हैं। अच्छा, आज भी वो उनको याद रखा गया है अपने अल्फाजों में, अपनी चीज़ों में। अच्छा, ये हमें अपनी इनकी देखिए, इनको याद करना तो सब कुछ नहीं है ना, इनको याद करना, खराज तहसीन पेश करना, ठीक है। उसके बाद उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो चीज़ें हैं वो अपनानी चाहिए। देखिए, उन्होंने बहादुरी दिखाई, उन्होंने गलत के ख़िलाफ़ उठे, जो सही है वो सही है, चाहे मार भी डालो, काट भी डालो, मैं जो करूँगा या जो मैं हूँ। तो उसके बदले में आज कई सालों बाद भी उन्हें याद रखा गया है। इतना खूबसूरत किस्म का उनका एक मुजस्मा, अच्छा घोड़े के साथ, अच्छा उनको अपने घोड़े से भी बड़ा लगाव था ना, बहुत लगाव था। अच्छा, जो जिंदा नहीं रह पाया था, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाया, 1 हफ्ते में ही मर गया था। तो घोड़े के साथ ही मतलब है कि उनका एक मुजस्मा, और इतनी खूबसूरत लाइटिंग, कितना बड़ा, हमारे ऊपर का स्टाइल बहुत आला लगा, इतना बेहतरीन, इतना कटाव, अच्छा, इतनी आवाम
खलकत, पूरी खलकत। मतलब आवाम थी तो इसका मतलब है वो जानते हैं उसे और उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके जो इस मुजस्मे को उसको देखने आए हुए हैं। और किस लाइटिंग के साथ बताया जा रहा है कि अच्छा ये क्या है लाइटिंग, ये अपनी मोहब्बत का इजहार है कि यार हम इतना चाहते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं वो बीच में। फिर मैं आखिरी में वही जुमला कहूँगा, जो कौमें अपने हीरोज़ को याद रखती हैं, तरक्की करती हैं, जो अपना इतिहास भूल जाते हैं, जो बर्बाद हो जाते हैं। तो इससे बढ़ के और कोई मैसेज नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आई हमें ये वीडियो। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।